नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। 1 बजे की तमाम खास खबरें लेकर हाजिर हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर झारखंड विधानसभा से, जहां पर नमाज पढ़ने के लिए एक अलग कमरा अलॉट किया गया है। एक अलग कमरा अलॉट किया गया और इसके साथ ही एक अलग सियासत शुरू हो चुकी है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मुस्लिम विधायकों के लिए अलग से कमरा अलॉट करने का फैसला लिया है और इसके बाद में बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर एक धर्म विशेष पर लोगों को खुश करने का आरोप लगाया है। बताएं, बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने कहा है कि हिंदुओं के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्या अलग से कमरा अलॉट किया जाएगा? अलग से कमरा अलॉट किया जाए हिंदुओं के लिए तो कम से कम 5 कमरे या फिर एक बड़े हॉल को अलॉट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा संख्या ज्यादा है, हमारी संख्या बल अधिक है। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के लिए ही ऐसा क्यों? हर धर्म के लोगों के लिए विधानसभा में उपासना कक्ष अलॉट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से झारखंड सरकार ने विधानसभा में एक विशेष कमरा अलॉट किया और विशेष कमरा जो था वो नमाज अदा करने को लेकर किया गया, इसको लेकर अब एक अलग विरोध शुरू हो चुका है, सियासत शुरू हो चुकी है। सरकार के राह पर चलते हुए अब विधानसभा में एक कमरा अलॉट किया है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। तो जब मुस्लिम समाज नमाज अदा कर सकते हैं तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो हनुमान चालीसा क्यों ना पढ़ें? वो भी तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार आपने कमरे का अलॉटमेंट नमाज पढ़ने के लिए दिया है, उसी प्रकार से कम 5 कमरे का, क्योंकि संख्या बल में हम बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम 5 कमरे का अलॉटमेंट या एक बड़े हॉल का अलॉटमेंट हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दें। तो सुना आपने, ये भी अब मांग की जा रही है कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए नमाज अदा करने के लिए कमरा क्यों, अन्य धर्मों के जो हैं लोग, उनके लिए भी एक विशेष कमरा होना चाहिए। झारखंड में मुस्लिम विधायकों के लिए जो बड़ा फैसला लिया गया है उसको लेकर एक अलग सियासत भी शुरू हो चुकी है। मेरे साथ में तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे और उनका रुख करूंगी। मेरे सहयोगी सोहन सिंह भी मेरे साथ में जुड़े। सबसे पहले मैं सोहन का ही रुख कर लेती हूँ। सोहन, जरा बताइए किस तरह से निर्णय लिया गया है और उसके बाद में अब क्या अलग सियासत शुरू हो चुकी है? देखिए, विधानसभा के नए भवन में शुक्रवार की रात विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उस पत्र में कि विशेष समुदाय मुझे मुस्लिम विधायक है उनके लिए विधानसभा भवन में एक नया कमरा अलॉट किया जाता है और उसमें साफ तौर पर लिखा जाता है कि नमाज पढ़ने के लिए एक नया कमरा रूम अलॉट किया जाता है। इस पत्र के बाद सत्ता पक्ष की ओर से कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी कहना है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष का जो निर्णय है उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन एक विशेष समुदाय के द्वारा एक विशेष समुदाय को एक कमरा आवंटित करना कहीं ना कहीं गलत है और भी जो विधायक हैं उनके लिए भी अलग से कमरा मिलना चाहिए और भी ऐसे कई विधायक हैं। तो बीजेपी ने खुले तौर पर इसका विरोध किया है कि और भी जो विधायक हैं उनके लिए भी कमरा आवंटित होना चाहिए। तो आज शनिवार है, कल रविवार है, सोमवार को जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो कहीं न कहीं हंगामेदार विधानसभा का सत्र हो सकता है, लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो फैसला लिया गया है उसका भारतीय जनता पार्टी इसका जोर शोर से विरोध कर रही है। अब सोमवार से जब सत्र होगा ये देखने वाली बात है आगे की क्या रणनीति रहती है। सोहन, आप बने रहिए मेरे साथ में इस पर चर्चा के लिए प्रतुल शाह जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं झारखंड से, वो भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी कि राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। लेकिन उसके पहले बीजेपी नेता और झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर सीपी सिंह ने कहा है कि अगर मुस्लिम विधायकों के लिए अलग कमरा है तो बहुसंख्यक विधायकों के लिए मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मैं अपने स्पीकर के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं दिया। वैसे इबादत करने का अधिकार सभी को है और मैं मानता हूं कि झारखंड विधानसभा ने नमाज अदा करने के लिए एक रूम आवंटित किया है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन साथ ही साथ स्पीकर साहब को चाहिए कि चूँकि झारखंड विधानसभा के अंदर 82 सदस्य हैं, इसमें 4
हमारे मुस्लिम समाज से आते हैं, आप उनके लिए कमरा आवंटित कर रहे हैं। तो बहुसंख्यक समाज के लिए झारखंड विधानसभा परिसर में एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से बीजेपी विधायकों की तरफ से मांग भी की जा रही है। मेरे साथ में शहजाद पूनावाला, प्रतुल शाह जी भी मेरे साथ में हैं। सबसे पहले मैं रुख प्रतुल शाह का ही करना चाहूंगी। प्रतुल शाह जी, क्या शिकायत है आपको, क्या नाराजगी है? जी, मेरा नाम प्रेम कुमार है, नैना यादव। अच्छा, माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा। जी जी सर। जी जी मेरा ये कहना है कि आपने सुना बीजेपी के नेता को भी, और अभी तक विरोध नहीं आया। विरोध कर रहा है कोई ऐसी बात नहीं। ये है कि आप मुसलमानों के लिए नमाज के लिए जगह रहे तो हिंदुओं के लिए भी ऐसा किया जाए, ये आया है। लेकिन निश्चित रूप से हमारा जो देश है सेक्युलर देश है, और उसमें एक जो नियम होने चाहिए सबके लिए बराबर होने चाहिए। ये मांग तो जायज है, उचित है। और नमाज जो है, नमाज पढ़ा जाता है, हम देखते हैं, हम ट्रेनों में भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग बैठ गए नमाज पढ़ रहे, तो वहां भी महसूस होता है कि इनको एक कोना दे दिया जाता तो बेहतर होता। ये मस्जिद के देना नहीं है, ये फैसिलिटेशन है, सुविधा है। सुविधा को जो होता है व्यवस्था बनाने के लिए होता है, मैं इस रूप में लेता हूँ। इसलिए विरोध का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, बीजेपी भी विरोध नहीं कर रही। दूसरी बात यह है कि जैसे मैं भी झारखंड से हूँ, जमशेदपुर से हूँ। मैंने देखा है विभिन्न थानों में मंदिर बने हुए हैं, थाने के परिसर के भीतर मंदिर बने हुए हैं, कभी किसी ने विरोध नहीं किया। हाँ, कभी कोई जरूर बोलते हैं कि मंदिर है तो साथ साथ ये भी होना चाहिए या वो भी होना चाहिए, वो भी कोई स्ट्रेसफुली किसी ने ये बात नहीं कही। हमने ये भी देखा है कि जब रफाल विमान आता है तो नारियल फोड़े जाते हैं, कोई ये नहीं कहता कि भाई वहाँ सर्वधर्म तरीके से उपासना क्यों नहीं हुई। हमने ये भी देखा है कि राम जन्मभूमि का जब उद्घाटन हो रहा होता है, शिलान्यास हो रहा होता है, तो उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, सब संवैधानिक पदों पर निर्वाचित लोग होते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि शंकराचार्य नहीं होते। हिंदू धर्म का जो मेन है वो लोग गायब। मुझे लगता है ये तो प्रेम जी, ये तो समझना पड़ेगा ना, ये तो समझना पड़ेगा कि भाई वो विधानसभा है, उसमें अगर उसमें मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा या मस्जिद सभी निर्माण कर दिया जाएगा तो बाकी सारी चीजें कहाँ होंगी? शहजाद जी, शहजाद। देखिए, मैंने प्रेम जी की बातों को सुना, उम्मीद है कि वो मेरी बातों को सुनेंगे। पहले तो जब रफाल विमान आया तो उसमें बहु आस्था की क्रिया की गई थी, मतलब मल्टीफेथ किया गया था। आपको याद होगा वो दृश्य, और ये हमेशा डिफेंस का एक ट्रेडिशन रहा है। जहां तक सवाल है झारखंड विधानसभा का, देखिए हम कहते हैं 4 विधायकों के लिए एक सेपरेट नमाज रूम बनाया जा रहा है, तो ये हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्यों नहीं बनाया जाता? सवाल ये भी पैदा होता है कि झारखंड में ये पहला उदाहरण नहीं है। आपको नैना जी मैं बता दूं कि हिंदी और संस्कृत को हटाकर केवल उर्दू को मान्यता दी गई है गवर्नमेंट जॉब में एक मैंडेटरी लैंग्वेज की तरह। इसके अलावा लेकिन शहजाद ऐसा क्यों, क्या लगता है, क्या सिर्फ एक धर्म विशेष की एक वोट बैंक? अब मेरे साथ में प्रतुल शाह जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी झारखंड की तरफ से, उनका भी रुख करूंगी, लेकिन शहजाद अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी जी। इसके अलावा आपको याद होगा कि 5 तारीख को जब राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन हुआ था तो एक कर्मचारी ने मात्र मिठाई बांटी तो उसको वार्निंग लेटर आ गया। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? ये तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित होकर आप राम मंदिर पर कोई सरकारी कर्मचारी मिठाई बांटता है तो आप उस पर कार्रवाई करते हैं, पर आप सरकारी खर्च से एक बड़ा नमाज का कमरा बनाते 4 विधायकों के लिए जिनकी आबादी 14.5% है। ये दोहरे मापदंड, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये इफ्तार टोपी वाली राजनीति, इसका विरोध है। बिल्कुल, ये विरोध लगातार किया जा रहा है। प्रतुल शाह जी भी मेरे साथ में अब जुड़ चुके हैं। प्रतुल शाह जी, विरोध है या फिर और मांग है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो झारखंड सरकार, झारखंड विधानसभा ये भूल गई है कि हमारे संविधान के प्रियम्बल में ही सेकुलर शब्द का जिक्र है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए प्रेयर रूम, नमाज रूम की घोषणा की, ये मुझे लगता है तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। और ये कोई पहला उदाहरण नहीं है झारखंड में। इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के समय मिठाई बांटने वाले कर्मचारी को शो कॉज नोटिस दे दिया गया था। हिंदू फल दुकान लिखने पर लोगों को जेल भेज दिया गया, जबकि मुस्लिम होटल और मुस्लिम मीट शॉप धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त इनके विधायक इरफान अंसारी ने तो कल तालिबान का खुलकर समर्थन किया।
और महिलाओं का विरोध करते थे, जो मुस्लिम महिलाएं योग करती थी। लॉकडाउन की जो पाबंदियां चरम पर थी, तो एक मंत्री के जनाजे पर 70,000 लोग उपस्थित हो गए, कोई मुकदमा नहीं हुआ। लेकिन जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसानों के समर्थन में खेतों पे उतरे, तो लेकिन इस तरह की राजनीति का क्या उद्देश्य है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी का रुख करूं, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक बहुत बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर इस समय, और इस समय की बड़ी खबर, बंगाल के भवानीपुर में 30 सितंबर को उपचुनाव होंगे ममता बनर्जी के लिए। ये भवानीपुर का चुनाव बहुत अहम होगा, क्योंकि ये सीट ही बहुत महत्वपूर्ण है ममता बनर्जी के लिए। नंदीग्राम से दरअसल ममता बनर्जी हार चुकी हैं। अब 3 अक्टूबर को भवानीपुर उपचुनाव जो होगा उसके नतीजे भी आ जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में श्रेयसी मेरी सहयोगी जुड़ रही है। जी श्रेयसी। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बाई इलेक्शन जो है 3 सीटों पे किया जाएगा पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को, इंक्लूडिंग भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ेगी। क्योंकि नंदीग्राम की जो इलेक्शन है ममता बनर्जी हार चुकी थी शुभेंदु अधिकारी से। उसके बाद अभी 6 महीने के अंदर उनको एक और सीट से इलेक्शन जीत के उनकी चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो जारी रखने के लिए उनको इलेक्शन करके वापस आना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। 30 सितंबर को वोटिंग होगा भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी और मुर्शिदाबाद के 2 सीट्स में, और 3 अक्टूबर को रिजल्ट इसकी डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी खबर है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया श्रेयसी। तो अब बंगाल के भवानीपुर में 30 सितंबर को उपचुनाव होना है और 3 अक्टूबर को इसके परिणाम सामने आएंगे। शहजाद, इसे किस तरह से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं ममता बनर्जी के लिए और साथ ही बंगाल की सियासत के लिए? देखिए, ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई थी। हालांकि उनकी पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली थी वेस्ट बंगाल के चुनाव में, पर कहीं ना कहीं उनकी वैधता पर, चीफ मिनिस्टर होने की वैधता पर बड़ा मॉरल सवाल निशान खड़ा हुआ था कि वो खुद अपना चुनाव जीत नहीं पाई थी। तो अब वो लगातार टीएमसी मांग कर रही थी कि वहां पर बाई इलेक्शन होने चाहिए, उपचुनाव होने चाहिए, ताकि ममता बनर्जी को भी एक तरीके से सीट मिल जाए, वो चीफ मिनिस्टर के पद पर इलेक्टेड तौर से काबिल हो जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनके लिए कम से कम राजनीतिक और मॉरल तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण था कि वो उपचुनाव हो, और वो निश्चित रूप से अब वो उपचुनाव को लड़ेंगी और उनको उम्मीद होगी कि वो अच्छे मार्जिन से जीते, ताकि उनकी जो मॉरल पोजीशन है एज चीफ मिनिस्टर वो सॉलिडिफाई हो सके। ठीक है, अब जब भवानीपुर में जब 30 सितंबर को उपचुनाव होगा, इसके पहले भी अगर बात की जाए तो ये सीट ममता बनर्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 अक्टूबर को अब जब उपचुनाव के जब नतीजे आएंगे वो देखने वाले होंगे। सुमसैरगंज और जंगीरपुरा में भी दरअसल उपचुनाव होने हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारी इस खास चर्चा का झारखंड विधानसभा को लेकर। क्या झारखंड सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है, आखिर क्या जरूरत पड़ गई है झारखंड सरकार को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को, इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि सिर्फ 4 विधायकों के लिए उन्हें एक अलग से कमरा अलॉट करना पड़ रहा है सिर्फ नमाज अदा करने के लिए? क्या उद्देश्य मानते हैं इसके पीछे? देखिए, इस पर विरोध तो किसी का नहीं आया है। प्रतुल शाहदेव जी भी हमारे साथ है। ये फैसिलिटेशन है, इबादत के लिए, पूजा के लिए सुविधा। तो प्रेम जी, बाकी सबको भी क्या इसी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा? क्या है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अन्य को भी ऐसे फैसिलिटेट किया जाएगा? ऐसे तो बहुसंख्या जो है, बहुत बहुमत जो है वो अन्य धर्म के लोगों को, हिंदुओं के लिए भी है। तो क्या आरती करने के लिए या फिर दूसरे पाठ करने के लिए भी क्या इस तरह से कमरे बनवाए जाएंगे? अब देखिए, इसको बोलते हैं सौतिया डाह, हमारे बोलचाल में बोला जाता है सौतिया डाह। ये इसको दे दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया? अगर जरूरत है तो निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। अगर आपको भी दिल में जी प्रहलाद जी, क्या प्रतुल जी, क्या जरूरत है, वो जरूरत है क्या इसकी? आपने मुझसे पूछा? जी प्रतुल जी। देखिए, सबसे पहले मैं सुन रहा था, मेरे तथ्यों को, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी तुष्टीकरण की दृष्टि से लिए गए निर्णय का कड़ा विरोध करती है। लेकिन अगर विधानसभा के अध्यक्ष और सरकार इस निर्णय पर अडिग रहना चाहते हैं तो हम तो उनसे आग्रह करेंगे कि सोमवार को भगवान शिव, मंगल को श्री हनुमान, बृहस्पति को श्री विष्णु, शुक्रवार को माँ, शनि को शनिदेव और रविवार को सूर्यदेव की उपासना करते हैं सर। जो विधानसभा का जो प्रारूप है, विधानसभा का जो प्रांगण है, उसे पूरा मंदिर या फिर ये धार्मिक स्थल ही घोषित कर दीजिए। मेरा पहला क्या था, मैंने ऑब्जेक्ट किया
कि ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा वाली नीति है, लेकिन सरकार अगर अडिग रहती है तो 4 विधायकों के लिए वो जब ऐसे प्रबंध कर सकती है, तो जो बाकी 77 बहुसंख्यक समाज से विधायक आते हैं, लेकिन उनके प्रेम लिए कुमार जी तो प्रबंध कह रहे हैं करें। विरोध किसी का नहीं हुआ ना, अगर जरूरत होगी तो अन्य के लिए भी हमारा व्यवस्था की पहला जाएगी। रिएक्शन आप गौर करें, मैंने तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध किया, लेकिन कहा कि सरकार अगर अडिग रहना चाहती है जी। तो उसे बहुसंख्यक समाज के हितों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। और मैं एक और फाइनल पॉइंट आपके इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि 77 विधायक बहुसंख्यक समाज के हैं, उनके लिए बड़े स्थान को प्रबंध करने की जरूरत है, तो जी। प्रश्नकाल के पहले सेंट्रल हॉल को ही दे देना विधानसभा अध्यक्ष, वहीं पे पूजा अर्चना कर लेंगे हम लोग तिथिवार दिनवार। लेकिन सर्वप्रथम हम ऐसे तुष्टीकरण का कड़ा विरोध करते हैं। जी ठीक है शहजाद, बात वही है कि भाई अगर 77 जो फीसदी हैं वो अन्य बहुमत में जो हैं वो दूसरे धर्म के हैं, 4 विधायकों के लिए एक अलग कमरा अलॉट कर दिया गया, अब जरूरत पड़ेगी तो दूसरों के लिए भी कर दिया जाएगा, तो फिर विधानसभा प्रांगण को सिर्फ धार्मिक स्थल ही घोषित कर देते हैं। नहीं, दरअसल मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो दरअसल इशारा कर रहे हैं विकृत सेकुलरिज्म की परिभाषा जो कांग्रेस पार्टी की और लेकिन शहजाद इसकी जरूरत क्या पड़ी अब इस समय में आके, इसकी क्या जरूरत है? क्या एक धर्म विशेष को सिर्फ ये इतना फैसिलिटेट करके कोई संदेश देना चाहते हैं? किस तरह की राजनीति वो भी विधानसभा से, विधानसभा प्रांगण से करना चाहते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस का दबाव है झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, क्योंकि देखिए वहां पर तो समाज जो है वो आदिवासी समाज है, हिंदू समाज है, पर कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक से पुराना रिश्ता रहा है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था हम मुसलमानों की पार्टी है, बार बार ये लोग मुसलमानों को अपील करने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाते हैं, राम मंदिर का भी विरोध किया था। तो मुझे लगता है इसी तुष्टीकरण की नीति के चलते कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो है वो उन्हीं की नीति पर चल रही है। पर सवाल ये पैदा होता है कि आप राम मंदिर के सेलिब्रेशन में कोई मिठाई बांटता है तो उस पर कार्रवाई, और मुसलमान 4 विधायकों के लिए नमाज प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेम जी इतना ज्यादा भेदभाव क्यों? किसी तरीके से राहुल गांधी मतलब किसी तरीके से उनको बीच में ले आना है और उनको प्रेम जी इतना भेदभाव क्यों? इतना भेदभाव क्यों? इतना भेदभाव क्यों? अल्पसंख्यकों को गले लगाना है, लेकिन जो अगर धार्मिक हिंदू अगर कुछ धर्म है, वो कोई पर्व है, मिठाई बांट दी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हिंदू फल दुकान लिख दिया तो मुकदमा करके जेल भेज दिया। प्रेम जी इतना भेदभाव क्यों? देखिए हिंदू फल दुकान नहीं चलेगा, जनाजे पे 70,000 लोग जुट जाते की बात मुझे भी नहीं पता, मैं उस पर तर्क नहीं दे सकता, लेकिन अभी जो बात हो रही है। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगी प्रेम जी, क्या इस तरह से जो कमरा अलॉट किया गया है नमाज अता करने के लिए, क्या उसकी मांग की जा रही थी क्या, या बस ऐसे ही दिल खुश हुआ तो अलॉट कर दिया गया? देखिए हम आप कहीं पर नो स्मोकिंग जोन भी बनाते हैं, है ना, ताकि उसके सिगरेट के दुष्प्रभाव से बचा सके। ये इबादत है, इसका ठीक उसका उल्टा उदाहरण है। लेकिन प्रेम कुमार जी शिवरात्रि आती है, गणेश चतुर्थी आती है, नवदुर्गा आती है, इतने ज्यादा तो हिंदू पर्व है, सबसे पहले तो फिर आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन फिर भी सरकार नहीं मानती है, वो हमें भी तिथिवार दिनवार पूजा अर्चना करने के लिए सेंट्रल हॉल उपलब्ध कराए प्रश्नकाल के पहले। नैना जी आप पूरी राजनीति नहीं कर सकते। हिंदू फल दुकान यहाँ पे नहीं चलेगा, मुस्लिम होटल चलेगा, ये कैसी राजनीति करते हैं? विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, अब आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? क्या इस विषय को लेकर भी विरोध किया जाएगा, आवाज उठाई जाएगी? सोमवार से आपकी क्या भूमिका होगी, क्या रणनीति है? देखिए विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, सोमवार तो बड़े तरीके से कारगर तरीके से हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि सिर्फ एक धर्म के तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए राज्य सरकार और विधानसभा ने जो निर्णय लिया है हम उसका कड़ा प्रतिकार करते हैं, फिर भी सरकार नहीं मानेगी। तो मैंने कहा ना कि तिथिवार दिनवार हमें भी पूजा अर्चना की अनुमति दे। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये, सरकार इतनी फेल कर गई है कि विधानसभा के पहले में एक नया एजेंडा सेट करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन हम असली मुद्दों से भी ध्यान नहीं भटकने देंगे। जी एग्जैक्टली बस ये चीज समझना है शहजाद कि आखिर, मैं दोबारा अपना सवाल आपसे रिपीट करना चाहूंगी, मैं अभी इस एजेंडे को नहीं समझ पा रही, आखिर यहाँ से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? और प्रेम जी भी बता रहे हैं कि ये कोई मांग नहीं की गई थी उन विधायकों की तरफ से, उन 4 विधायकों की तरफ से नमाज की मांग नहीं की गई थी कमरे के लिए, लेकिन इतना ज्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, आखिर इससे क्या संदेश देना चाहते हैं?
देखिए, ये दरअसल दो संदेश है। एक संदेश ये है कि तुष्टीकरण करना है, और दूसरा संदेश कि इनकी सेकुलरिज्म की परिभाषा हिंदुओं को गाली दो और मुसलमानों की ताली लो, ये इसमें तब्दील हो चुका है। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने भी बंगाल में क्या किया था, दुर्गा पूजा पर बैन और मुहर्रम का जो है जुलूस हो जा सकता है। ये इस तरीके की विकृत सेकुलरिज्म के चलते ही ये देश में सेकुलरिज्म जो है एक तरीके से गले लगाइए तो सबको लगाइए ना। जब अगर चुनाव का वक्त होता है तो जिनकी बहुमत है उनको सबसे ज्यादा उनसे वादे किए जाते हैं। गले लगाइए तो प्रेम से सबको लगाइए, सिर्फ एक वर्ग विशेष को क्यों? देखिए नैना जी, बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं कि गले सबको लगाया जाना चाहिए। अब यहाँ तुष्टीकरण की बात लोग ला रहे हैं, ये सुविधा दी गई है, इस सुविधा से असहमति भी नहीं है किसी को। बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं कि हमें असहमति नहीं है। हमने तुष्टीकरण पर शुरुआत में आपत्ति जताई, लेकिन अगर वो निर्णय वापस नहीं करते तो आपत्ति नहीं है, बच्चे को दूसरे बगल में है तो उसको साइकिल की जरूरत नहीं होती है। मैं साइकिल तोड़ दूं, फोड़ दूं, कुछ भी करूं, लेकिन आपने एक ऐसा कोई देश दूसरा उदाहरण नहीं, नमाज अदा करने के लिए इन्होंने एक रूम दे दिया। अब कब कहेंगे कि कुर्बानी करने के लिए विधानसभा में कुर्बानी करो, ये कैसी राजनीति है? राजनीति कर रही है सत्ताधारी गठबंधन। ये सही है, यहाँ कहीं भी बैठ करके नमाज पढ़ेंगे वो कहीं पर भी बैठ के नमाज क्या अदा करेंगे? ऐसे तो भाई अगर हिंदू धर्म की बात करें तो आरती का भी समय निश्चित किया गया है, तो क्या सुबह से लेकर शाम तक क्या उसके लिए एक अलग से कमरा आप निर्धारित करेंगे कि सब जाएं जाकर आरती जो है वो करें, पाठ करें? क्या इसको लेकर करेंगे? अगर हिंदू धर्म में, अगर हमारे आचरण में, अगर प्रेम कुमार जी एक सवाल का जवाब मुझे देने की कोशिश कीजिए। क्या धर्म की राजनीति आप कर रहे हैं आप लोग? क्या धर्म के नाम पर अब बांटा जा रहा है? सरकार धर्म के नाम पर बंटवारा कर रही है क्या एक तरह से? इसे क्या मानते हैं? मैंने पहले भी कहा नैना जी, अगर ये बात कही जाती है मस्जिद बना दीजिए अंदर में तो ये धर्म की राजनीति होती, बेरोजगार की राजनीति नहीं है। आप यहाँ वहाँ बैठ करके नमाज ना पढ़े, एक कमरे में बंद करके नमाज पढ़े, इसमें तो खुश होना चाहिए। एक व्यवस्था बन रही है, ये कमरे में बंद होकर शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रतुल जी आपकी तरफ लौटूंगा। शहजाद एक एक करके बात रखते, दर्शकों को सुनाई नहीं देगा। देखिए नैना जी, इन्होंने कहा, इन्होंने उदाहरण दिया कि मैंने साइकिल किसी को दे दी, प्रेम जी इस तरीके से, प्रेम जी प्लीज, शहजाद प्लीज। अरे देखिए वक्त की कमी है, आप लोग समझिए इस बात को। ठीक है शहजाद प्लीज 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए जल्दी से। प्रतुल जी 1 मिनट जी, शहजाद पूरी बात कीजिए जल्दी से। ये जो है, ये उदाहरण इन्होंने दिया है, ये मनमोहन सिंह वाली बात याद आ रही है मुझे कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। इस तरीके से आप एक हिंदू गरीब से छीन कर एक संपन्न मुसलमान को देना, ये सेकुलरिज्म हो गया। जो नहीं मांग रहा है उसको दे रहे हो और जो मांग रहा है उसको नहीं दे रहे हो। इससे ज्यादा गंभीर, उर्दू बोलने वाले केवल 5% है झारखंड में, और ये दर्शाता है कि मुस्लिमों को रिझाने के लिए ये एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति है। झारखंड सरकार का ये मुस्लिम कार्ड है, ये साफ तौर से यहाँ पर सामने आता है। भले ही इस बात को दरकिनार करें, भले इस बात को डिनाय करने की कोशिश करें, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि आखिर किस तरह से मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश यहाँ पर झारखंड विधानसभा से की गई। प्रतुल जी, शहजाद पूनावाला, प्रेम कुमार जी, आप तीनों मेरे साथ में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन झारखंड विधानसभा में जिस तरह से एक वर्ग विशेष के लिए नमाज अदा करने के लिए कमरा अलॉट किया गया, इसको लेकर सियासत जरूर शुरू हो चुकी है।